शुरुआत करेंगे 100 बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान सामने आई है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तलाश जारी है। आतंकी हमले पर बोले आईजीपी कश्मीर, कहा निहत्थे जवानों पर आतंकियों ने पीछे से वार किया। पहचान के बाद जल्द दोनों आतंकियों का खात्मा होगा। बारजूला में शहीद जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारत चीन के बीच आज होनी है 10वें दौर की बातचीत। सीमा विवाद को लेकर कमांडर लेवल की ये बातचीत होनी है। 10वें दौर की वार्ता से पहले चीनी मीडिया ने जारी किया गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर चीन की मंशा पर सवाल उठे। वीडियो में आगे बढ़ते दिखे भारतीय जवान। चीन ने पहली बार स्वीकारा झड़प में अपने जवानों की मौत की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक। कृषि और मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री के साथ। नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस विधायक को कंगना रनौत ने दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, मैं अकेली हूं जिसने आइटम नंबर करने से किया था मना, राजपूत हूं। एमपी के बैतूल से कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने दिया था कंगना पर बेतुका बयान। कलेक्टर के सामने कंगना के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। कंगना के लिए आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में घिरे सुखदेव पासे। बीजेपी की महिला विंग ने विरोध जताया, विधायक से माफी की मांग की। आज से मालदीव और मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 20-21 फरवरी को मालदीव और 22-23 फरवरी को मॉरिशस की करेंगे यात्रा। दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर होनी है बातचीत। राजधानी दिल्ली में लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 80 के पार। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। परेशानी में हेडलाइट जलाकर लोग सफर करते नजर आए। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार ने तैयार किया प्लान। 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। 4 मार्च को एक्सपोर्ट करेंगे मंथन। पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया दौरा। आशा कार्यकर्ताओं से समस्याओं की जानकारी। पुलिस ने सुलझाई उन्नाव कांड की गुत्थी। इस मामले में नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी ने कबूल किया गुनाह। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया। यूपी के उन्नाव में खेत में बेसुध मिली थी 3 नाबालिग लड़कियां। 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, एक का इलाज जारी है। पुलिस ने कहा घटना वाली रात काफी देर तक आरोपी और लड़की में बातचीत होती रही। उन्नाव मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मृतक लड़की के पड़ोसी हैं दोनों आरोपी। आरोपी ने पानी की जगह लड़की को पिलाई थी कीटनाशक दवा। सर्विलांस से पकड़ में आए आरोपी। मृत लड़कियों के परिवार को सीएम कोष से दी गई 5-5 लाख रुपए की मदद। उन्नाव के डीएम ने मृतक लड़कियों के परिवार से मिलकर सौंपा चेक। गांव में भारी पुलिस बल के बीच परिवार ने किया दोनों शवों का अंतिम संस्कार। घर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उन्नाव केस को लेकर सियासत में तेज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा यूपी में सबसे खराब कानून व्यवस्था। उन्नाव में बच्चियों की मौत पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। यूपी सरकार पर लगाए आरोप। पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। 2 लड़कियों की मौत से गुस्से में गांव के लोग। राजनीतिक दलों के नेताओं को गांव के अंदर आने से किया मना। न्याय के लिए पुलिस पर जताया भरोसा। राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। राजस्थान में सरकार के खिलाफ आज बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन। राजस्थान दौरे पर गए राहुल गांधी ने किया बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आज प्रदेश बंद आंदोलन। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दूध, दवा और जरूरी सामानों की दुकानें रहेंगी खुली। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग रोकने वाले बयान को लेकर रामदास अठावले ने नाना पटोले को नसीहत दी। कहा ऐसी धमकी देना अच्छी बात नहीं। मेरी पार्टी करती है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का समर्थन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से 26वें हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होंगे शामिल। केंद्र के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम को लेकर 21 और 22 फरवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा बीजेपी का नया नाम भयंकर जान लूट पार्टी बन चुका है। जनता की कमाई पर डाका मार रही है सरकार।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसान मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। कहा, सदन ने किसानों के लिए मौन के प्रस्ताव को नहीं माना। इससे साबित होता सरकार किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा, पहले हाई कोर्ट जाए याचिकाकर्ता। लव जिहाद कानून के खिलाफ अर्जी खारिज हो चुकी है। अभी जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद यादव। दुमका कोषागार केस में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब 2 महीने बाद ही दायर कर पाएंगे अर्जी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं अभी भी किसान। टूलकिट साजिश मामले में आरोपी दिशा रवि की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। टूलकिट केस में जेल गई दिशा रवि की सपोर्ट में आई ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट कर लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मानवाधिकार और लोकतंत्र का हिस्सा। दिशा रवि की जमानत याचिका आज पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में दिशा रवि। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के लिए खतरनाक होगा आने वाला वक्त। चंडीगढ़ में नौजवान किसान एकता की महापंचायत। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान में पैदल मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी। जयपुर से कांग्रेस विधायक और कांग्रेसी पार्षद भी होंगे इसमें शामिल। झारखंड के हजारीबाग में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। हरियाणा के कैथल में धरना स्थल पर आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाए। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में लोगों से जुटने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को फिर से उकसाया। कहा, सरकार अडिग रही तो फसल जलाने को तैयार रहे किसान। आंदोलन ना बंद होगा ना ही कमजोर। राकेश टिकैत को महाराष्ट्र के यवतमाल में पंचायत की नहीं मिली अनुमति। कोरोना नियमों के चलते नहीं मिली परमिशन। पूर्वांचल के किसानों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में आज से सब्जी, फल और फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। कल होगा प्रदर्शनी का समापन। विजेता किसानों को इनाम भी दिए जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की भड़काऊ सियासत जारी है। आज यूपी के मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 फरवरी को जाएंगे बंगाल। बैरकपुर में रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग जल्द कर सकता है पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते तक तारीखों का ऐलान संभव है। बंगाल के चुनावी दौरे में अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस को याद किया। कहा, इतिहास याद रखने वाले ही भविष्य बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के तमलुक में परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और अलीपुर द्वार में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिकी सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास जारी। दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ने की शपथ ली है। अबू धाबी में स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत दिखाएगा आईएनएस प्रलय। आज से 25 फरवरी तक होने वाली रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारत भी हो सकता है शामिल। पोखरण में एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। दुनिया की किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में है सक्षम। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को आदेश। बैंक लॉकर पर 6 महीने में बनाए रेगुलेशंस। ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर है निर्भर। एमपी सरकार ने टैक्स वसूलने का निकाला नया तरीका। टैक्स न देने वालों के घर पर बचेगा बैन। लगेंगे होर्डिंग्स और सार्वजनिक होंगे नाम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम हुआ नर्मदापुरम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बेहद खराब है। विशेष डॉक्टर्स की देखरेख में एम्स में जारी है इलाज। कटनी जबलपुर रेलमार्ग पर आज 6 घंटे के लिए रहेगा बाधित। पुल निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने फैसला लिया। रेलवे वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने जानकारी दी। उज्जैन में पीएफआई कार्यक्रम में आतंकियों की वकालत से संत समाज में नाराजगी है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका है। पुलिस जांच कर रही है। और इस बीच आगे बढ़ते बैंकों के निजीकरण से गुस्से में बैंक कर्मचारी। चंडीगढ़ में बैंक कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। फैसला वापस लेने की मांग की जा रही है। चीन के जेल में बंद तिब्बती टूरिस्ट गाइड ने तोड़ा दम। जेल में गाइड को दी जा रही थी यातनाएं। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती लोगों ने गाइड को श्रद्धांजलि दी। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा में निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत रही। झंडों को हथियार बनाकर मारपीट की।
कोलकाता में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, सैलरी और अन्य मुद्दों को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर बेहोश हुआ शख्स, सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। एमपी में ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग के चलते 40 लोग बीमार। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने खाया था खाना। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया। तपोवन में लगातार राहत बचाव का काम जारी है। टनल से पानी निकालने को लेकर टनल को सुखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी के डीजी और एडीजी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। तपोवन टनल और रैनी गांव का दौरा किया। एनडीआरएफ की टीम नदी किनारे चला रही है सर्चिंग अभियान। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर के दौरान रेप के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 6 साल की मासूम का अपहरण के बाद रेप का आरोप। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, ठेकेदार और उसके दोस्त की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में एक मकान में घायल अवस्था में मिली महिला, अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। वहीं यूपी के वाराणसी में कस्टम टीम की बड़ी कामयाबी, करीब 16.5 लाख का सोना और 74,000 के मोबाइल फोन जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 40 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल बरामद। नोएडा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर दुर्घटना हुई। पिलर के लिए बनाया गया जाल अचानक से गिर गया। ब्रिज कॉर्पोरेशन पर 10 लाख का जुर्माना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर, महिला ने पैसों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। वहीं मुकदमे के बाद बौखलाए कांग्रेसी नेता ने निकाली भड़ास। कैमरों के सामने चिल्लाते हुए कहा, सरकार उन्हें दूसरा आजम खान ना बनाए। मध्य प्रदेश के कोरार केस में थाना प्रभारी पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने के आरोप में किया गया निलंबित। तो शुरुआत में सिर्फ छेड़छाड़ का दर्ज किया गया था केस। यूपी के मऊ में 3 तलाक का मामला सामने आया। दुबई में रहने वाले शख्स ने डाक के जरिए पत्नी को तलाक दिया। महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। हैदराबाद में पुलिस ने कार्रवाई की। किडनैपर ने 3 साल के बच्चे को छुड़ाया। पुलिस ने माता पिता को बच्चे को सौंप दिया। वहीं यूपी के मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद हुआ। पेट्रोल भरने के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। यूपी के चित्रकूट में मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौत। 3 अन्य महिलाओं की हालत बेहद गंभीर। नदी किनारे मिट्टी लेने गई थी 7 महिलाएं। महाराष्ट्र में बड़ा कोरोना संकट, 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के अमरावती में लॉकडाउन लागू। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। देश में कोरोना के 13,193 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 97 मरीजों ने दम तोड़ा। भारत की वैक्सीन, डब्ल्यूएसी ने जीता दुनिया का दिल। 49 और देशों को भारत करेगा वैक्सीन सप्लाई। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 10 लाख के पार। अब तक 24,56,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। उज्जैन की डॉक्टर कीर्ति जैन ने रचा इतिहास। एमबीबीएस के हर विषय में टॉप करने वाली छात्रा को मिले 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में करीब 11 महीने बाद खुली लाइब्रेरी। छात्रों और शोधकर्ताओं में खुशी की लहर है। कोविड नियमों का पालन अनिवार्य है। कश्मीर के युवाओं में म्यूजिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़। घाटी में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना मकसद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कौशल भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिला। चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट लॉन्च की कार्बन ऐप। पता चलेगा एक व्यक्ति रोज कितना कार्बन फुटप्रिंट कर रहा है जनरेट। वहीं प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। दौरे के पहले दिन संगम तट पर आरती की संघ प्रमुख ने। चीन को लेकर अमेरिका अलर्ट। कांग्रेस में पेश हुए 1 दर्जन से ज्यादा बिल। बाइडेन बोले, चीन के साथ हमें लंबी रणनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। लंदन में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन से वापस लिए गए सभी रॉयल टाइटल। दोनों ने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था बकिंघम पैलेस। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रैपर पाब्लो हसले के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, आगजनी की। और वहीं इमरान सरकार के नए पाकिस्तान में शर्मसार करने वाला फैसला। रेप पीड़ित को मेडिकल टेस्ट के लिए देने होंगे 25,000 रुपए। ऑटोप्सी टेस्ट कराने पर देना होगा 5,000 का बिल। खैबर मेडिकल कॉलेज ने तय किए 17 चार्ज।
पाकिस्तान के सियालकोट में उपचुनाव के दौरान झड़प, पुलिस की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल।